वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसिड्स के बारे में। तो एनसिड्स क्या होते हैं? तो एनसिड्स, इसका हमने यदि फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो नॉन स्टेरॉयडल नेचर की ये होते हैं, ठीक है। तो क्या है ये? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं जो कि नॉट स्टेरॉयडल नेचर होते हैं। इफेक्ट एंड यूज की हम बात करें, मतलब क्या इफेक्ट और क्या यूज होते हैं इनके, जैसे कि एनाल्जेसिक इफेक्ट क्या करता है? जो एनसिड्स होते हैं वो रिड्यूस करता है पेन को, एंटी पायरेटिक फीवर को कम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन इन हाई डोज, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन नार्कोटिक, ठीक है। इसको हम नॉन नार्कोटिक या फिर नॉन ओपियोइड भी कहते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं कॉक्स इनहिबिटर, ठीक है। अब प्राइमरी एक्शन क्या होता है इसका? पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म होता है, मतलब ये पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म मतलब जो पेन होता है उसको कम करने के लिए। और सेकेंडरी एक्शन होता है इसका सीएनएस पर, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये इसका क्या होता है? इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हमने इसका बेसिक्स इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, जैसे तो क्या हुआ, किसी पर्सन को सेल इंजरी हुई या फिर कट लगा तो क्या रिलीज होगा? फॉस्फोलिपिड। वो क्या रिलीज कराएगा? अरेक्डोनिक एसिड। अरेक्डोनिक एसिड क्या करता है? कॉक्स-2 इनहिबिटर, ठीक है। यदि हम किसी पर्सन को क्या करते हैं, एनसिड्स देते हैं, तो ये क्या होता है? कॉक्स इनहिबिटर होता है। तो ये क्या करता है यहाँ पे? कॉक्स-2, यहाँ पे 2 एक्शन दिखाता है। एक थ्रोम्बोक्सिन A2 बाइप्लेटलेट, मतलब क्या होगी, यहाँ पे किसी पर्सन को कट हुआ, कट होने पर क्या होगा? थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करेगा? प्लेटलेट का एग्रीगेशन कराएगा, मतलब बहुत सारी प्लेटलेट जुड़ जाएंगे, तो क्या वहां पे बन जाएगा? प्लेटलेट प्लग बन जाएगा, ठीक है भैया। प्लग बन जाएगा जो कि क्या करेगा? उस ब्लड के बहने को कम कर देगा, जिसे हम बोलते हैं रिलैक्स फॉर्मेशन, ठीक है। अब देन उसके बाद दूसरी तरफ से प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज कराता है, जो कि क्या करता है? पेन और इन्फ्लामेशन, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा? पेन को कम करेगा और इन्फ्लामेशन कराएगा, ताकि उसको क्या ना हो, ज्यादा ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म एक्शन हो गया। अब हम बात करें इसके ड्रग्स के बारे में। हम एनसिड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनसिड्स को 4 कैटेगरी में इसको बांटा है, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, सेमी सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर, सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर और पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी में इसको बांटा है। तो हम सबसे पहले नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर की बात करें तो इस पर कौन कौन सी मेडिसिन आती है? एस्पिरिन, सैलिसाइलेट, कीटोप्रोफेन, कीटोरोलैक, ठीक है। देन उसके बाद हमारी आ जाती है पारोक्सिकेन और आइबुप्रोफेन, ठीक है। तो ये हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? हम इसको शॉर्ट ट्रिक से पिया K2 से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पी से हमारी आ जाएगी पारोक्सिकेन, आई से आइबुप्रोफेन, ए से एस्पिरिन और K2 मतलब 2 K हैं, तो हम इसको कीटोरोलिक और कीटोप्रोफेन से याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर हम सेमी सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर की बात करें, इसको हम जो मेडिसिन आती हैं उसको नाम क्या होते हैं? डाइक्लोफेनिक, नीमोसैलिड और एसिलोफेनिक। शॉर्ट फॉर्म में हम याद रख सकते हैं डीएनए, डाइक्लोफेनिक, नीमोसैलिड और एसिलोफेनिक, ठीक है। फिर सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर की हम बात करें, इस पे भी 3 मेडिसिन है। कौन कौन सी? सेलोकॉक्सिब, एटेरोकॉक्सिब और पैरोकॉक्सिब। याद रख सकते हैं कैप से, CEF, सेलोकॉक्सिब, एटेरोकॉक्सिब और पैरोकॉक्सिब। और जो हमारी पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है उस पे आती है PCM। PCM को हम PCM से याद रख सकते हैं, फिर इसको हम बोलते हैं पैरासिटामोल, ठीक है। अब इसके हम क्लासिफिकेशन की हमने बात कर लिया। अब हम इसके बात करें साइड इफेक्ट। बॉडी में क्या क्या साइड इफेक्ट दिखते हैं? GIT इरिटेशन हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, मतलब एपीगैस्ट्रिक पेन, और नोज एंड वॉमिटिंग, डिजीनेस, कन्फ्यूजन, रीनल इम्पेयरमेंट, ठीक है। हिमोलिटिक ए हो सकता है, और देन उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, और हेपेटिक डैमेज हो सकता है। ये इसके क्या हो गए? साइड इफेक्ट हो गए। कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। एस्पिरिन जो होता है अंडर 15 ईयर चिल्ड्रन को हम नहीं देते, ठीक है। ये क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है एस्पिरिन, क्योंकि उससे क्या हो सकता है? इसको रे सिंड्रोम आ सकते हैं। हाइपरटेंशन में हम नहीं देना है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें
ठीक है। और कहाँ नहीं देनी है, रीनल फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पेप्टिक अल्सर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, गैस्ट्रिक अल्सर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लिवर सिरोसिस और प्रेगनेंसी में ये क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है। अब एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन के हम बारे में थोड़ी सी बात करें तो एस्पिरिन क्या है, एक ओल्डेस्ट एनसेड्स है। ठीक है। ये क्या होती है, एसिटाइल सैलिसाइलेट होती है। ठीक है। इस पे हमें 3 ए दिखाई देते हैं, मतलब एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक। ये क्या होती है, इस पे 3A प्लस एक एंटी थ्रोम्बोटिक, ये चीज़ें हमें दिखाई देती है। 3A कौन कौन सी, एंटी इन्फ्लामेशन, एंटी एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक, मतलब इन 3 चीज़ों पे ये ज़्यादा फर्क करती है। ठीक है। हम यदि एस्पिरिन का हाई डोज की बात करें, जो क्या होता है 300 से लेकर 600 मिलीग्राम होता है पर 8 आवर में। ठीक है। जो कि हम क्या करते हैं, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के रूप में देते हैं। ठीक है। लो डोज जो होता है वो 75 से 100 मिलीग्राम होता है पर डे, और ये क्या काम करता है, एंटी थ्रोम्बोटिक और एंटी प्लेटलेट का काम करता है। ठीक है। और 75 से 100 ग्राम में भी ये क्या करती है, एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करती है। तो ये हमने हाई डोज लो डोज की बात कर ली। एस्पिरिन, एस्पिरिन ऑल्डेस्ट है, एसिटाइल सैलिसाइलेट इसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनसेड्स। होप ये आपको समझ में आया हो, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।